मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी के साथ देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार एक बार ही होता है, लेकिन इस कहानी में इसके बिल्कुल विपरीत है। इस कहानी में एक महिला को जो कि विवाहित है और उसने विवाह भी अपनी मर्जी से किया था, लेकिन उसको कई सारे लोगों से प्यार होता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी हत्या हो जाती है। हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। सादर नमस्कार दोस्तों, कहानी है राजस्थान प्रदेश का जनपद अजमेर का एक थाना पड़ता है, अलवर गेट थाना। एक एरिया है नाका मदार चौकी। 16 मई 2023 को लगभग शाम के 3:20 पर एक महिला आती है, कार से उतरती है, अपनी स्कूटी के पास जाती है और उसी के पीछे पीछे एक व्यक्ति जाता है और वो अपनी बैग से एक धारदार चाकू निकालता है और चाकू निकालते ही उस पे वार करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस समय दिन था तो सारे आसपास के लोग देखते हैं, लोग दौड़ते हैं, लेकिन जब तक कि उसके पास पहुंचते हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है और जो वो व्यक्ति होता है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक व्यक्ति जो कि कार से आता है, उतरता है, उसको अपनी कार में डालता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाता है। जैसे वहाँ पहुँचता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ लाने में देरी की है। दरअसल अब इतना ब्लड बह चुका है कि ये बचने के काबिल नहीं है और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि हत्या हुई थी तो पुलिस, अब इसी बीच जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा फोटोग्राफ्स लिए थे, वो तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर सर्कुलेट हुए, पुलिस के पास भी पहुँचे। पुलिस भी तलाश कर ही रही थी। इसी बीच अनिल शर्मा, जो कार में ले जाने वाले व्यक्ति थे, वो पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनकी एक महिला मित्र जिसका नाम कीर्ति चौहान है, उनकी एक उन्हीं के द्वारा, जो कि उन लोगों ने ही बुलाया था, उनकी महिला मित्र ने बुलाया था, उसी ने हत्या कर दी है। नाम है उसका विवेक और उर्फ विमान। उम्र उसकी 32 साल है। पुलिस उसकी तमाम तरीके से छानबीन करती है, ढूंढती है, कहीं भी मिलता नहीं है, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वो व्यक्ति मिलता है। पुलिस उसे रामगंज इलाके से गिरफ्तार कर लेती है। जब विवेक से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि उसने मर्डर करके कोई कसूर किया है। जैसे ही पुलिस उससे अपने पुलिसिया रवैये से पूछताछ करती है, वो तमाम सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और जो महिला है वो उसे एक कोचिंग सेंटर में मिली थी। इसी बीच वो उस महिला को पसंद करने लगता है। कहीं से बात नहीं बनती है तो एक दिन फेसबुक साइट्स पर उस महिला की फेसबुक प्रोफाइल दिख जाती है। वो उस प्रोफाइल पर रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट के साथ साथ मैसेंजर पे तमाम चीज़ें शेयर होने लगती हैं, बातचीत होती है और वो एक दिन उस महिला से कहता है कि वो दरअसल उस महिला को पसंद करने लगा है। जैसे ये बात महिला सुनती है, वो कहती है कि भले ही पसंद करने लगे हो, लेकिन मैं विवाहित हूँ, मेरी 7 वर्ष की एक बच्ची है
और मैं तो वो कहता है कि तुम्हारे पति हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो कहती है कि उसने लव मैरिज की है और उसका पति जो कि इस समय चेक बाउंस के मामले में जेल में है। जैसे ये बात विवेक को पता लगती है कि उसका पति जेल में है, वो तमाम तरीके की कोशिशें करता है और कहीं न कहीं उन कोशिशों में सफल भी हो जाता है और कुछ समय बाद ही वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये प्यार का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच उसी संस्थान में जहाँ वो पढ़ाती थी, वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब आते हैं और अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए। जैसे प्रोफेसर साहब दाखिला कराने के लिए उस संस्थान में प्रवेश करते हैं, उनकी नज़र उसी खूबसूरत शिक्षिका पर कीर्ति चौहान पर पड़ती है। जैसे उन प्रोफेसर साहब अनिल शर्मा जी की उस पर नज़रें मिलती हैं, प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं फिदा हो जाते हैं। अब फिर क्या था, वो विवेक जो था वो कम पढ़ा लिखा था, उसे इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत होती थी। अब उस महिला को जिसका पति जेल में है, विवेक उसका फ्रेंड है और तमाम तरीके से जो एज ए पति पत्नी का रिश्ता होता है वैसे तमाम तरीके से विवेक के साथ उन्होंने मौज मस्ती की थी। लेकिन इसी बीच उनका प्रोफेसर साहब से जब मिलना होता है, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, प्रोफेसर साहब उनको कार में घुमाना, अच्छे मॉल्स में शॉपिंग कराना, ये सब चल ही रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही प्रोफेसर साहब उस महिला के नज़दीक आते हैं, विवेक से दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे विवेक से दूरियां बढ़ना शुरू होती हैं तो विवेक को कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन एक दिन प्रोफेसर साहिबा यानी कि वो शिक्षिका विवेक का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती हैं। जैसे विवेक कॉल ट्राई करता है, बेल नहीं जाती, वो उसे पता लग जाता है मेरा नंबर प्रोफेसर साहिबा ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वो तमाम तरीके की कोशिशें करता है, लेकिन उस शिक्षिका से बात नहीं हो पाती। इसी बीच वो शिक्षिका अपने नौ प्रेमी यानी कि प्रोफेसर साहब से कहती है कि उसे एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है कॉल करके। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कीर्ति, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एक प्लान करते हैं। उस व्यक्ति को जो तुम्हें परेशान करता है उसे हम एक होटल में बुलाते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। फिर क्या था, प्लान होता है कि 16 मई 2023 को प्रोफेसर साहब, उनकी वो प्रेमिका यानी कि कीर्ति चौहान जी शिक्षिका और वो पुराना उनका प्रेमी विवेक एक होटल में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, तमाम सारी बातें करते हैं। प्रोफेसर साहब से करियर के बारे में अच्छा समझाते हैं और कहते हैं कि हम प्यार करने लगे, आप इसे छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे वो सब बातें हुई और प्रोफेसर साहब और वो उनकी प्रेमिका यानी कीर्ति चौहान कार में बैठते हैं, घर के लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो उनका प्रेमी विवेक पीछे पीछे स्कूटी से आता है। अब क्या होता है कि जो शिक्षिका थी कीर्ति चौहान, वो कार से उतरती हैं अपनी स्कूटी के पास, जो नाका मदार चौकी है, यहाँ इनकी स्कूटी खड़ी थी, वहाँ पे जाती हैं। इसी बीच इनके पीछे पीछे एक व्यक्ति, वही व्यक्ति विवेक जाता है और वो देखता है कि चूँकि अब कीर्ति चौहान खुश थी कि उसे विवेक से मुक्ति मिल गई है। लेकिन होता क्या है, इसके विपरीत वो हंसते जा रही थी, फ़ोन पे बात कर रही थी। उसको लगता है कि ना तो ये हमसे बात कर रही, ना प्रोफेसर साहब से बात कर रही। एक बात करने वाला, क्योंकि पति जेल में है तो एक बात करने वाला कोई नया व्यक्ति है। इसी बात से चिढ़ के वो कहता है कि कीर्ति रुक जाओ, थोड़ी तुम्हें बात करनी है। इसी बीच चूँकि वो खुश थी, वो रुक जाती है। वो विवेक अपने बैग से एक धारदार हथियार निकालता है और ऐसा वार करता है कि चाकू सीने के आर पार हो जाता है। वो कई बार वार करता है, आसपास के लोग आते हैं, तब तक कि ब्लीडिंग अत्यधिक हो जाती है। और जब अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, उनके प्रेमी अनिल शर्मा जी पास में आते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर
कीर्ति चौहान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि एक महिला जिसका पति जेल में है, वो अपने प्रेमी, लोग तो ये कहते हैं कि बार बार किसी को प्यार नहीं होता, प्यार एक बार ही होता है। जब शिक्षिका को अपने पति जिनसे वो प्यार करके शादी की थी उनसे प्यार था, वो जेल में था, तो उसके लिए उन्हें गमगीन रहना चाहिए था, लेकिन वो आए दिन अपने नए नए प्रेमियों के जाल में फंसती जा रही थी। दोस्तों, पुलिस उस विवेक को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और मामला कोर्ट में चला जाता है। और इस कहानी से एक सीख ये मिलती है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करता है। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनका पति जेल में था तो उन्हें इधर उधर या अन्य किसी से प्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र फिर सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे। एक चीज़ और कि मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, वजह थी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखना ना भूलिए देवेंद्र फिर सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।